आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 3 यानी कि पार्ट 3। इस पे जो है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपका हो गया। पहला जो वीडियो था पार्ट 1 उसमें कंसेप्ट बताया और दूसरा वीडियो जो आया उसमें 1 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 20A RS अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 11। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को करेंगे 10 से लेके 23 तक। इसमें 23 तक क्वेश्चन है। आज देखते हैं हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 के बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, चलिए आपको थोड़ा सा हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि इसमें कहा गया है कि सो दैट द पॉइंट ए 2, B जो है 8, 4 है, C जो है 5, 7 है एंड D जो है -1, 1 है आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल। मेरे पास क्वेश्चन हम पढ़ दिए, आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बाद बाकी आप क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, अपना पढ़ लीजिएगा, अपना समझ लीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि आपके पास सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल का जो है, ये मेरे पास ये ए है। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपके पास है 2, -2 है। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 8, 4 है ना, 8, 4 है। और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास ए बी है ना। चलिए हाँ, सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास वो दिया हुआ है 5, 7। ये हो गया 5, 7। और जो डी का कोऑर्डिनेट है ना, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपके पास -1, है ना। ये है डी, ये है -1, ये सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसमें हमको ये बताना है, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स है, ठीक है, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स है। और ये मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20A, इससे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए कि ये बोला है कि इस क्वेश्चन में कि ये जो आपके पास 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों पॉइंट ABC यानी कि वर्टेक्स, ये जो दिया हुआ है इसका, ये बताइए कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या होता है कि जब, है ना, ये AB पैरेलल हो जाए किसके, CD के, और ये BC पैरेलल हो जाए किसके, AD के। इसमें क्या होता है कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये होता है रेक्टेंगल का कंडीशन। तो चलिए मेरे पास हम यहाँ पे लगाते हैं, ये कंडीशन आपको पता है। तो मेरे पास AB बराबर आ जाए CD के। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। ये हो गया AB में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं हम लोग, पता है ना। इसमें से देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ देखिए 8 में से 2 घटाइए, कितना होगा, 6 का स्क्वायर करते कितना होगा, 36 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 में से 2 घटाएंगे, यहाँ -2 है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। एक लाइन में यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग बात बाकी करते रहिएगा, ठीक। तो ये 36 होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 रूट क्या लिख सकते हैं, 36 दूना 72, 6√2 लिख दिए। AB मेरे पास आ गया। अब हम निकालेंगे BC मेरे पास निकाले जाएंगे तो BC है ना। BC से पहले हम निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे, तो CD निकालेंगे। चलिए CD निकालते हैं। CD के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर रूट लगा दीजिए यहाँ पे, है ना, रूट अंडर। क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे, -1 को, x2 - x1 करेंगे। यही डिस्टेंस फार्मूला है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं और क्लास 11th में भी है, ठीक है। 5 में से -1 को हम क्या करें, घटाएंगे। यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 5, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये भी 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 7 में से आप 1 घटाइए, कितना होगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 36 है, ठीक है। ये आपके पास CD का, हाँ, क्या आ गया, तो 72 आ गया। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 6 रूट क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, ठीक है। AB बराबर CD यानी कि आपके पास आ गया 2। AB बराबर किसके आ गया, तो CD के बराबर आ गया। ये तो कंडीशन ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये बराबर है। इसका मतलब होगा कि हमको अब यहाँ से हमको निकालना है, BC निकालना है। BC निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे BC कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, तो BC, इसमें दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। 8 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 में से 4 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर करने कितना होगा, ये 9।
तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा BC आपके पास आ गया, रूट अंडर कितना हो गया यहाँ पे 18 हो गया। 18 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 रूट क्या लिखेंगे, 2 रूट क्या लिखेंगे, 2 अच्छा हाँ 3 रूट 2 लिख देंगे, 3 रूट 2 BC मेरे पास आ गया। चलिए अब हम किस पे के पास जाएंगे, AD के पास जाएंगे। तो यहाँ पे हम AD के पास जब आएंगे तो AD हमको निकालना है। चलिए AD के लिए क्या कंडीशन है, डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे वहाँ -1 है तो ये हो गया प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 दिया 9 हो जाएगा। प्लस इसमें फिर आइए 2 में से 1 घटाइएगा तो नहीं घटेगा, यहाँ कितना -2 है +1 है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो आपके पास AD आ गया है ना। AD क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कि रूट अंडर 18 हो गया। 18 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 रूट 2 लिखेंगे। तो मेरे पास इतना कंडीशन क्या हुआ कि फुलफिल हो गया, है ना। समझ में आ गया कि ये AB बराबर CD के है और यहाँ जो है ये AD बराबर किसके है, BC के। ये भी चीज़ ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एक चीज़ और चेक करना है कि इसका जो डायगोनल होता है ना वो भी इक्वल होता है। जैसे कि डायगोनल ये A से C को ज्वाइन करा दिए और B से D को ज्वाइन करा देंगे, ये डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे AC भी चेक करते हैं। AC चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, रूट अंडर। अब इसमें देखिए 2 में से हम 5 को घटाएंगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9। अब यहाँ से 2 में से हम 5 7 को घटाएंगे, यहाँ पे 7 था ना, 2 में से 7 को घटाएंगे तो 7 2 9 9 यहाँ कितना होगा, 9 81 और 9 ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 90, है ना। अब 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 90 को हम लोग इसके 3 रूट क्या लिखेंगे, 10, 3 3 9 और 9 10 90, ये भी हो गया आपके पास। AC भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है बताइए, AC निकालने के BD निकालेंगे। तो BD निकालने के लिए चलिए यहाँ पे आइए, BD क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 1 घटाएंगे या माइनस है तो कितना, 8 1 9 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, प्लस फिर देंगे। अब ये 4 में से हम 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। आपके पास ये जो आ जाएगा BD आपके पास आ गया कितना, 90 को हम क्या लिखेंगे बताइए, 3 रूट क्या लिखेंगे यहाँ पे 10। तो देखिए यहाँ पे आपके पास BD भी आ गया, देखिए ये आ गया B और D। अब कंडीशन देखिए क्या किया, मेरे पास इक्वल आया। सबसे पहली बात की जो है यहाँ पे लिख देते हैं ना, सबसे पहली बात की देखिए AB जो है वो बराबर आ गया किसके, वो CD के बराबर आ गया, CD के बराबर आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरे पास है AB बराबर CD ये हो गया। दूसरा कंडीशन मेरे पास है कि BC बराबर भी किसके है, AD के है। तो BC बराबर भी किसके है, तो ये AD के बराबर है। अब देखिए इसका जो डायगोनल है ना AC वो बराबर है किसके, AC बराबर किसके हो गया, तो BD के, ये हो गया BD के। तो हम लोग लिखेंगे हेंस, है ना, ये क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल ABC है, रेक्टेंगल ABC है ना, रेक्टेंगल ABC है ना, ये होगा, है ना, क्योंकि इसका AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के और BD जो इसका डायगोनल है वो इक्वल होगा किसके, AC के डायगोनल के। ये हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसकी शॉर्ट मारिए, फिर इसको हटाते हैं, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हटाते हैं और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है सो दैट द पॉइंट है ना ABC और D, 4 पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, है ना। ठीक सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपके पास, ये 12 हो गया, क्या हो गया ये 12। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक स्क्वायर बनाना है। आप क्वेश्चन हम नहीं लिख के देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद अपना यहाँ पे बुक में दिया हुआ आप लोग लिख लीजिएगा। एक स्क्वायर है मेरे पास, ये स्क्वायर है, ये इसमें A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। स्क्वायर के लिए कंडीशंस आपको पता है क्या होता है। A का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है आपके पास 3,2 दिया हुआ है, 3, ये दिया हुआ 2। B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास 0,5, ये है 0,5 है। C का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,2, -3, ये 2 है। आपके पास जो D का कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है, D का कोऑर्डिनेट है 0,-1, ये हो गया 0,-1, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्क्वायर में क्या कंडीशन है, सबसे पहली बात कि इसका सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है और इसका डायगोनल भी इक्वल होता है। सबसे अच्छा बात तो ये है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, AB में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, BC में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, CD में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे
और AD में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और ये चारों साइड अगर इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर है। उसके बाद डायगोनल भी इसका हम चेक कर लेंगे। यही वर्टिसेस दिया हुआ है और हमको बताना है, ठीक है, सो दैट यानी कि सो दैट आपको दिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं AB से B, है ना। यहाँ लिखेंगे AB, क्या लिखेंगे यहाँ पे AB में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। 0 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, डायरेक्ट लिखते हैं। और 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 3, ये हो गया 9। तो आपके पास ये AB आ गया। AB कितना हो गया बताइए, 18 हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 रूट क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। चलिए आपका एक ये हो गया यहाँ पे आंसर। अब लिखेंगे BC, क्या लिखेंगे BC लिखेंगे। BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 घटाएंगे ये भी 3, ये क्या होगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो BC भी आपके पास आ गया, है ना। ये BC आ गया आपके पास, देखिए 18 आ गया। इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे 3 रूट 2, ये भी आपके पास आ गया। चलिए AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब निकालेंगे CD। चलिए CD निकालिए, यहाँ से CD निकालने के लिए जाएंगे तो फिर से वही करेंगे। 3 में से 0 घटाएंगे तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे या माइनस है 1, ठीक है, तो आपके पास जो है 3 प्लस में हो जाएगा, तो 3 3 9, ये भी हो जाएगा। तो मेरे पास CD का आ गया कितना बताइए, ये भी आ गया 18, और ये हो गया मेरे पास 3 रूट 2, इसको भी लिखेंगे, ये भी आ गया। 3 हो चुका। अब निकालेंगे किसका, AD का निकालेंगे या DA का निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए AD, है ना। AD का निकाले जाएंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो ये हो गया 9, प्लस ये 2 में से 1 घटाएंगे तो वहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या होगा, ये भी हो जाएगा 9। तो मेरे पास ये AD भी आ गया कितना, 18 आ गया। इसको लिख सकते हैं 3 रूट क्या लिखेंगे 2, यानी कि ऑल साइड्स आर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये कंफर्म हो गया। देखिए AB भी 3 रूट 2 है, BC भी 3 रूट 2 है, उसके बाद CD भी 3 रूट 2 है, उसके बाद AD भी 3 रूट 2 है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब कंडीशन क्या है कि हमको इसका डायगोनल पता करना है, क्या इक्वल है ना। तो इसके डायगोनल को भी बनाते हैं। चलिए अब मेरे पास AC है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AC में लगाते हैं हम AC। 3 में से हम क्या घटाएंगे, ये क्या था यहाँ पे, ये 2 था, हाँ 2 ही था। ये मेरे पास 3,2 था ना, मिट गया था, देख लेते 1 मिनट, वर्ग, हाँ 3,2 है, ठीक है। तो AC 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ माइनस है, 3 3 कितना हो गया 6 6 36, ये हो गया 36, प्लस ये 2 में से हम 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 0 हो गया। आपके पास AC भी आ गया। बताइए इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 3 9, 4 4, हाँ ये 36 है ना। ये 36 से चल रहने दीजिए इसको, ये आपके पास 36 आ गया। और ये भी देखते हैं, BD देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए BD, है ना। BD आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा, ये 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 1 6, ये भी हो जाएगा आपके पास 36। मेरे पास ये आ गया दोनों, तो चलिए ये भी 6 आ गया, और ये भी आपके पास BD जो है ये भी कितना आ गया, 6 आ गया। तो दोनों आपके पास ये इक्वल आ गया। हाँ सही पॉइंट था, वही पॉइंट चेक कर रहे थे, यहाँ पॉइंट मेरे पास मिस्टेक तो नहीं हो रहा, लेकिन ये भी सही है। चलिए इसका डायगोनल भी इक्वल आ गया। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात कि AB जो है वो बराबर किसके आ गया, BC के, और BC बराबर किसके आ गया, CD के, और CD बराबर किसके आ गया, DA के। और ये मेरे पास जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल जो है कौन, AC, ये डायगोनल AC बराबर किसके हो गया यहाँ पे, BD के। तो ये मेरा क्या है, स्क्वायर है, ये पता चल गया, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम लोग, है ना। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन को करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करता है कि सो दैट द पॉइंट ABCD 4 पॉइंट दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बना लिया, इसका A है, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। और देखिएगा ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या इक्वल होता है, आप लोग बताइए। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होगा तो फिर रेक्टेंगल कहाँ जाएगा, स्क्वायर कहाँ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट को लिखते हैं। A का पॉइंट क्या है मेरे पास, 1, -2, 1, -2 है, -2 है, ठीक है। B का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 3,6 है, 3,6। और मेरे पास जो C का पॉइंट दिया हुआ है 5,10 है, ये हो गया 5,10 है,
ठीक है। और डी का जो पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास 3,2 है, ये मेरे पास 3,2 है, ठीक है। तो हमको देखिए पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, फिर से वही चीज, ए बी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसके, सी डी के, ये कंडीशन हो गया। ये चीज आप लोग पढ़ के आए क्लास 10th में कि ए बी क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए किसके, तो सी डी के, एक कंडीशन। और ये जो ए डी है ये भी क्या होगा, ये पैरेलल होगा किसके, तो ये बी सी के पैरेलल होगा, है ना। और ए बी जो है वो बराबर भी होगा, क्या होगा, ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, सी डी के, ये भी ठीक है, ये भी कंडीशन होना चाहिए। और ये जो मेरे पास ए डी है, ये जो ए डी है वो भी बराबर किसके होना चाहिए, बी सी के बराबर होना चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए। बट ये डायगोनल इसका इक्वल नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको हटा दें हम। चलिए इसका जो वर्टिसेस दिया, सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। चलिए ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो यहाँ मेरे पास है ये ए, क्या ये ए बी का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। और 6 में से 2 घटाएंगे, यहाँ -2 है ना, -2 है तो 6 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 हो जाएगा। ये 64 4 68, ये हो जाएगा ए बी, है ना। ए बी मेरे पास हो गया 64 प्लस 8, 64 प्लस 4, ये कितना हो गया, 68 हो गया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग कि ए बी का निकल गया, तो अब निकालेंगे सी डी का। चलिए ये हो गया मेरे पास ए बी, अब यहाँ निकालेंगे हम लोग सी डी का। सी डी में चलते हैं, सी डी का क्या आएगा मेरे पास, देखिए तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचे, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे ये कितना होगा 4, प्लस 10 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64। फिर से देखिए सी डी आपके पास आ गया, सी डी आपके पास हो गया 68। चलिए आपके पास सी डी भी आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकल गया और सी डी निकल गया, अब निकालेंगे ए डी और बी सी निकालेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं बी सी, है ना, बी सी निकालते हैं, बी सी निकालेंगे तो 3 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 2, 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे प्लस 6 में से 10 घटाएंगे, 4 4 चुके 16, है ना, 4 हो गया यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब लिखिए इसको, ये हो जाएगा बी सी आपके पास आ गया, रूट अंडर कितना हो गया 20। इसको हम लोग रूट के बाद 2 दूना 4, 4 5 20, 2 रूट 5 भी ले सकते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका 2 दूना 4 5 20 कर सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, उसको भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे मन करे वैसे छोड़ दीजिए। ए बी बी सी हो गया। अब ए डी देखिए आपके पास, ए डी क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये बी सी आ गया। अब ए डी क्या होगा, इसमें से देखिए 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और 2 में और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चुके 16, ठीक है। तो ये भी तो इक्वल हो रहा है भाई, है साइड है ना, इक्वल तो होगा ही। तो ये आपके पास हो गया ए डी आपके पास हो गया, ये भी हो गया 20। चलिए ये तो पैरेललोग्राम पता चल गया, ये पैरेललोग्राम है, ये हो गया पता चल गया, ये पता चल गया, और यहाँ ये पता चल गया, ये पता चल गया। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, ये ठीक। अब क्या करना है हमको, ये पता करना है कि इसका जो डायगोनल है क्या वो इक्वल है, इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए इसका डायगोनल ए सी क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए सी डायगोनल लिखेंगे। ए सी डायगोनल जो होगा, यहाँ देखिए 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 6, 5 में से हमारा से ना प्लस है, 5 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे कितना होगा 4, 4 चुके 16, ठीक है, प्लस यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे, यहाँ कितना 2 है, प्लस का माइनस का 2 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, बराबर 44, 144। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, हाँ 6 4 10 के 0, और ये 4 1 5, 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा 160। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे हम बी डी। चलिए यहाँ पे बी डी देखेंगे, बी डी के लिए क्या करेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, और 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4, हाँ 6 में से 2 घटाएंगे कितना 4, 4 का स्क्वायर करके कितना होगा 16। तो मेरा जो बी डी है वो इक्वल नहीं आया, किसके नहीं आया भाई, तो ये हो गया 16, तो इसका हो गया 4। तो ये मेरे पास पैरेलल नहीं है, सॉरी पैरेललोग्राम है, लेकिन ये ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मेरे पास पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए सबसे पहली बात कि ए बी जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, तो सी डी के, ये कंडीशन सही है। और देखिए ए डी जो है मेरा इक्वल हो गया किसके, तो बी सी के, ये भी सही है। अब देखिए ए डी जो है वो बी ए सी जो है, ये जो ए सी है वो बराबर है किसके, तो बी डी के, तो नहीं है तो नॉट इक्वल दिखा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, यही कंडीशन हमको दिखाना था। यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 14 देखेंगे।
जहाँ तक होगा क्वेश्चन हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रम्बस। अच्छा, रम्बस दिया हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको चेक करके बताना कि ये जो है रोम्बस है कि नहीं है, ये चीज़ दिखाना है। तो आपके पास रोम्बस, मान के चलिए कि आपके मेरे पास एक रोम्बस है, ठीक है। ये देखिए हम एक रोम्बस बना लिए, मान लीजिए आपके पास रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस बना लिया, ऐसा ही मान के एक फिगर बनाते हैं। रोम्बस में क्या होता है, चलिए हम फिगर उसका हम, ये आपका हो गया, मान लीजिए रोम्बस हो गया, ठीक है। ये रोम्बस हो गया। रोम्बस का भी ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। 4 पॉइंट दिया हुआ है रोम्बस में। और ए जो है दिया हुआ है मेरे पास, ए दिया हुआ 2,-1 दिया हुआ है, और बी जो मेरे पास दिया हुआ 3,4 दिया हुआ है, ये 3,4 है। और सी जो मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है -2, ये है -2, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। और डी जो मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है -3,2 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको बताइए कि ये रोम्बस है। रोम्बस के लिए हम क्या कंडीशन जानते हैं कि इसका जो है ना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, सब एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें एक चीज़ और बताइए, इसके भी डायगोनल को चेक करें क्या इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले ए बी लेके चलते हैं। सब में क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम लगा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे ए बी, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया बी, इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए 2 में से 3 घटाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, हाँ प्लस। अब यहाँ देखिए -1 है, यहाँ 4 है, कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो जाएगा। तो आपके पास ए बी आ गया कितना बताइए, 26 हो गया। चलिए 1 हो गया, ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं। बी सी निकालिए, बी सी के लिए क्या करेंगे हम लोग, बी सी 3 में से 2 घटाएंगे, वहाँ -2 है, 3 2 5, ये हो गया 25 प्लस 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा। बी सी भी आपके पास हो गया कितना 26 हो गया है। चलिए ये भी सही है। अब देखिए सी डी निकालेंगे, -2 में से -3 घटाएंगे, 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये। तो सी डी निकालने जा रहे हैं हम लोग, सी डी निकालने जा रहे हैं। तो -2 -3 -5, ये इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25, ठीक है। प्लस ये 3 में से 2 घटाएंगे, है ना, 3 में से 2 1 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया, फिर से वही चीज़ आ गया, ये हो गया सी डी आपके पास आ गया, ये भी आ गया 26। चलिए सी डी के बाद ए डी निकालेंगे। चलिए यहाँ से हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 घटाएंगे, है ना, 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ देखिए, हाँ ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये मेरे पास के -2 -1, ये हो गया -1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास ए डी भी मेरे पास आ गया क्या 26। ऑल साइड्स आर क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये कंडीशन मेरा पूरा हो गया। क्या कंडीशन था कि ए बी बराबर किसके है, बी सी बराबर है सी डी बराबर है किसके है, तो डी ए के, है ना। ये हो गया, सब बराबर हो गया। हमको चेक करना है इसका डायगोनल क्या इक्वल है, तो देखते हैं डायगोनल इक्वल है कि नहीं। अभी इसको हम इससे ज्वाइन करा दी, इसको इससे ज्वाइन करा दी। अब निकालिए ए सी, थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, डायरेक्ट ही कर लो। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल रहे थे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज कर रहे थे। इसके बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसको घटाइए, ए सी निकालिए, 2 में से 2 जाएगा, ये माइनस का 2 है, 2 2 कितना होगा 4 4 16 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। और यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस है, 3 1 4, ये भी हो जाएगा 16 का। ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 16 32 हो जाएगा। चलिए ये हो गया एक। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। किसको निकाल रहे हैं हम, तो बी डी निकाल रहे हैं, बी डी निकाल रहे हैं। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस, और 4 में 2, ये कितना होगा 6, ये भी हो जाएगा 36। तो मेरे पास बी डी बराबर नहीं आया, बी डी बराबर नहीं आया। ये 36 कितना हो गया, ये आ गया 72। तो मेरे पास ये जो ए सी है ना, ये जो ए सी है नॉट इक्वल टू किसके है, तो बी डी के। इसका मतलब पता चल गया हमको कि रम्बस का जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। इक्वल डायगोनल सिर्फ किसका होता है, रेक्टेंगल का होता है और स्क्वायर का होता है। ये चीज़ पता चल गया। हम पैरेललोग्राम देखे, रम्बस देखे। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15